हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 11th में आपको एक सब्जेक्ट आता है जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, तो सबसे पहले क्वेश्चन होगा कि कॉमर्स का मतलब क्या है। तो कॉमर्स मतलब द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑन लार्ज स्केल, एंड इसमें जिसमें सर्विस भी इंक्लूडेड होती है। एंड मैनेजमेंट मतलब क्या कि हम लोगों के साथ कैसे डील करें, ये मैनेजमेंट में होता है कि लोगों को कंट्रोल कैसे करना है। एक कंपनी है तो एक मैनेजमेंट नहीं होगा उसमें तो कुछ काम नहीं हो सकता। तो हमको इस सब्जेक्ट में मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट कैसे होता है, वो सब आज हमको पढ़ना है। अब फर्स्ट चैप्टर है नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। नेचर, पर्पस एंड स्कोप। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कीप ट्रेड एंड कॉमर्स अलाइव ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन योर सिटी और विलेज, पोर्टर, ब्लैकस्मिथ, अ वेवर, अ कोबर गेट्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स और मॉनिटरी रिटर्न्स थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कोई भी छोटा बड़ा काम होता है वो सारे लोग कुछ ना कुछ काम करके इकोनॉमिक बेनिफिट्स कमाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्क इन सिटीज़, स्मॉल और बिग फैक्ट्रीज टू गेट एम्प्लॉयमेंट। थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, इंडिया में तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं कि जो ये सारे बेनिफिट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं कि वो मनी अर्न कर सकें। All these activities are economic activities conducted with objectives to earn income. कोई भी पर्सन है वो काम करता है तो क्यों करता है कि उसको इन रिटर्न मनी मिले। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्टेड विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। और बिजनेस है तो बिजनेस क्यों करते हैं, तो प्रॉफिट का मोटिव होता है। जब प्रॉफिट का मोटिव होता है तभी बिजनेस कर सकते हैं। Besides business, profession and employment are also types of economic activities. Business के अलावा प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीज़ें भी मनी अर्न करने के ही तरीके हैं। मैन हैज़ टू परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी टू सेटिस्फाई हिज नीड्स। अपनी नीड्स, अपनी जो इकोनॉमिक नीड्स है, फिनेंशियल नीड्स है, वो पूरी करने के लिए कुछ काम करना पड़ता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, तभी कुछ मनी अर्न हो सकते हैं और कोई भी पर्सन की जो नीड्स है, फिनेंशियल नीड्स, वो सेटिस्फाई हो सकती हैं। एग्जाम्पल देखें तो फार्मर प्रोडक्ट्स फूड ग्रेन्स, लोअर चार्जेस फीस। फार्मर फूड प्रोसेस करता है, उसको इन रिटर्न मनी मिलती है। फिर लॉयर है, वो फीस चार्ज करता है फॉर रिप्रेजेंटिंग केस इन कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। अ वर्कर गेट्स वेजेस बाय वर्किंग। कोई भी वर्कर होता है उसको इन रिटर्न वेजेस मिलते हैं। ऑल दिस एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटीज़ इज़ टू गेट मॉनिटरी रिटर्न्स। ये सारी चीज़ें हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उसका मोटिव यही होता है कि इन रिटर्न उनको बेनिफिट्स मिले। Some persons in society performs economic activities without aiming at economic benefits or monetary returns. कोई ऐसे भी पर्सन होता है कि जिनको कोई मनी की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, वो सोशल वर्कर होते हैं, सोशल वर्क के लिए काम करते हैं, लोगों के बेनिफिट के लिए काम करते हैं। तो वो सोशल वर्कर इज वर्किंग विद द एम ऑफ सोशल सर्विस। इफ़ द डॉक्टर प्रोवाइड्स फ्री मेडिकल सर्विस विथ मोटिवेशन ऑफ सोशल सर्विस। कोई डॉक्टर होता है वो फ्री सर्विस देता है। इट इज़ कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी फ्री सर्विस मिलती है, सोशल वर्क मिलता है, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। देर इज़ नो ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, मॉनिटरी कंसिडरेशन और मॉनिटरी रिटर्न। अब हमको क्वेश्चन होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। Economic activity means an activity carried out with objective of economic benefit.
इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स क्या, मतलब क्या कि इकोनॉमिक बेनिफिट की जिसमें एक्सपेक्टेशंस होती है उसका ऑब्जेक्टिव है वो इकोनॉमिक बेनिफिट का होता है। और मॉनेटरी कंसिडरेशन, मैन हैज़ टू परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर हिज लाइवहुड, कोई भी पर्सन है उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो अपनी लाइव लिविंगहुड के लिए कि अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करने के लिए वो पैसे कमाने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है, सो दैट ही कैन सेटिस्फाई हिज नीड्स बाय गेटिंग मनी। सबकी नीड्स को, कोई भी पर्सन की नीड्स है वो मनी से ही फुलफिल होती है तो वो सेटिस्फाई कर सकते हैं। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। अ पर्सन डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी satisfy the needs of others and gets economic benefits for him. Farmer by producing food grains, weaver by manufacturing cloth, carpenter by manufacturing furniture, satisfy the needs of different classes of society and by this way gets economic returns. हम ऐसा सोचे कि फार्मर्स नहीं होते, कारपेंटर्स नहीं होते तो हमारी जो नीड्स है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो हमारी जो नीड्स है वो फुलफिल नहीं हो सकती। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इज़ द सेंटर ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो सेंटर ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, ये आपको अंडरलाइन करना है वो ये ब्लैंक्स में। सो होमवर्क में आपको आज इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है उसका लिस्ट बनाना है। आपको ओसी की एक नोटबुक बनानी है और नोटबुक में आपको ये सब लिखना है। सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिखोगे, चैप्टर के नीचे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है उसका मीनिंग लिखोगे और उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है उसका लिस्ट बनाओगे। सो आज आपका वही होमवर्क रहेगा। थैंक यू।